वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित फिटनेस। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर ठोक दो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और उसके राइट साइड पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को उस पर क्लिक करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। सो गाइस, आज के वीडियो पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने जो स्किन है उसको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 टिप शेयर करूंगा और ये 3 टिप बहुत ही ईजी से हैं और आपको हो सकता है पता हो सकता है नहीं भी पता हो, बस आपको सिंपल आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और गाइस, नंबर 1 टिप जो आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ वो है आपको फेस लोशन स्टार्ट करना पड़ेगा यूज करना। अब गाइस देखिए, बहुत सारे मार्केट में फेस लोशन आते हैं, जैसे कि जो लेडीज वाले फेस लोशन होता है आपने देखा होगा वो अलग होते हैं और मेंस वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर आप लड़की है, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपना अलग वाला ही यूज कीजिए, अगर आप मेंस है तो मेंस वाला ही यूज कीजिए, बिकॉज उस हिसाब से बनाए गए हैं सबके साथ। अब गाइस आपको बताता हूँ सबसे पहले कि फेस लोशन यूज करने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब गाइस देखिए, अगर आप उनमें से हैं जो रेजर से अपना बाल बनाते हैं या फिर अपने जो बियर्ड है उसको काटते हैं, सो गाइस उसके बाद आपको पता होगा आपको अपना सूदिंग जेल इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आप बर्फ लगाते हैं या फिर आप ऐसा कोई कपड़ा लगाते हैं। तो उसके लिए गाइस देखिए, अगर आप फेस लोशन यूज कर रहे हैं तो आपको जो इरिटेशन है वो पहली बात इरिटेशन खत्म हो जाएगी। रेजर यूज करने के बाद जो इरिटेशन होती है उसको ये सूद करने में हेल्प करता है। तो आपकी ड्राई स्किन है गाइस, वो ड्राई स्किन को रिलीव करने में मदद करने वाला है। अगला बेनिफिट जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जितने भी आपके जो साइन होते हैं एजिंग के, उससे ये हेल्प करता है फाइट करने के लिए। सेकंड टिप जो आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ वो है कि आपको यहाँ पर फेशियल स्क्रब यूज करना शुरू कर देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फेशियल स्क्रब के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो है डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत अंदर तक आपका जो फेस है वो क्लीन हो जाता है। सेकंड, आपको यहाँ पर बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्किन है उसको स्मूदर कर देता है। और एक बेस्ट बेनिफिट जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये है कि जो फेशियल स्क्रब होते हैं आप उनको शेविंग करने से पहले अगर यूज कर लेंगे तो एक हिसाब से वो शेविंग क्रीम की तरह काम करते हैं और बाद में जो इरिटेशन होने वाली होगी वो इरिटेशन भी नहीं होगी और बहुत इजीली जो है आप अपने बाल जो है रिमूव कर पाएंगे। थर्ड स्टेप जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है वो है फेस वॉश। सो गाइस, सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ फेस वॉश यूज करने का क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आपकी जितनी भी गंदगी है, जितना भी डर्ट है, जितना भी ऑयल है आपके फेस में, वो आपका निकल जाता है। तो अगर आप उनमें से जो फेस वॉश नहीं यूज करते तो फेस वॉश यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि सब लोग नहाते हैं, धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपको फेस वॉश को भी अपने एक लाइफ में एक पार्ट ऑफ लाइफ बना देना चाहिए ताकि आप उसको रेगुलरली मत यूज कीजिए। लगभग हफ्ते में लगभग 3 से 4 बार आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे देखिए आपका फेस अच्छा रहेगा। आपका जितना ऑयली स्किन है, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपका ऑयल निकाल देगा, आपकी जो स्किन है उसको क्लियर करने में मदद करेगा, जितनी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसको अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में इसको इंक्लूड जरूर कीजिए। आपको एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं, जिन लोगों को एक्ने होते हैं, उससे भी फाइट करने में मदद करता है। बिकॉज बहुत से ऐसे फेस वॉश होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सारे फेस वॉश खराब है। अगर आप अच्छे क्वालिटी वाले फेस वॉश यूज करेंगे, आपके स्किन टाइप के हिसाब से यूज करेंगे, तो आपको कभी भी उसमें एक्ने या पिंपल नहीं होने वाले। सो नेक्स्ट बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए ये मिलेगा कि आपको एक क्लियर स्किन मिलती है, यानी कि एकदम अच्छी साफ सुथरी त्वचा मिलती है, आपका चेहरा अच्छा रहता है। तो एक हिसाब से आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट में एक और टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की थी, वो ये है कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खान पीन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से आपका शरीर चलता है। अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे और अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग जो अच्छी डाइट पे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका ग्लो वैसे ही बहुत ज्यादा आता है, स्किन उनकी वैसे ही क्लियर होती है, बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एक्ने वगैरह से लेकर कोई नहीं आते। सो अगर आप ऊपर के जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो नहीं भी फॉलो करते हैं और अगर आपकी जो डाइट है वो एकदम परफेक्ट है, अच्छी हाई फैट डाइट पे रहिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, आपकी स्किन अपने आप ग्लो करना शुरू कर दी जाएगी। सो गाइस, यही मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज अंकित पाल, ओवर एंड आउट।